बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी का एक पास पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी पोस्ट अभी अनाउंस हुई है। इंशाल्लाह 23 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट होगी इसके लिए। तो इसमें मैंने सारे एमसीक्यूज़ जो ऑथेंटिक एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हुए, इसका आप क्या इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह के एमसीक्यूज़ लेके आते हैं, और जो पेपर होता है वो सिंपल होता है, इंटरमीडिएट होता है या हार्ड होता है। ठीक हो गया, इसका भी आइडिया हो जाएगा और इसके मुताबिक आप स्टडी भी कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल इज वल्नरेबल। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिनोनिम्स ऑफ रिकॉन्साइल। तो रिकॉन्साइल का जो सिनोनिम है, यहाँ पे मैंने तो मार्क नहीं लगाया, लेकिन इंटीग्रेट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू अपेयर सडनली। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है इट वाज रेनी हेवली यस्टरडे नाइट सो दे डिड नॉट गो आउट। ठीक हो गया। टेंसेस वगैरह के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट्स के हवाले से, जिस जो भी वो टच कर ले इंग्लिश के हवाले से, ठीक है। इसके बाद है कि इफ शी डैश वर्क इफ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जाम। तो है इफ शी हैड वर्कड, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट को आप देख ले, आइडिया हो जाएगा। इसके बाद है कि द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री विद द एजेंडा प्रेजेंटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द डैश वेदर फोर्स अस टू स्टे इंडोर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट था, ठीक है। इसके बाद है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ड करेक्शंस भी आते, तो ये 4 नंबर जो है अपॉर्चुनिटी, ये सही स्पेलिंग है। ठीक हो गया। इसके बाद है what type of conjunction is used in the sentence she wanted to go swimming but it was raining। तो ये कौन सा है? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। ठीक हो गया। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड एज फॉसिल। जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है, ठीक है। इसके बाद है कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज 384 किलोमीटर। ये यूनिट 10,000 10,000 3,84,400 किलोमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद एक गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन, तो ये चाइना और मंगोलिया में है, ठीक है, इसके दरमियान है। इसके बाद है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट इज 32 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच कैन बी मेयर्ड बाय द ओडोमीटर। तो डिस्टेंस ओडोमीटर के थ्रू मेयर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेव कॉमनली यूटिलाइज इन नाइट विजन डिवाइसेस आर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइड इन ब्लड सेल्स, उसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। ये जनरल साइंस के हवाले से क्वेश्चन है। इसके बाद एक सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल। तो इन्हीं ऑप्शन में लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फेमस इलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल इन, तो ये 1930 में। ठीक हो गया। इसके बाद है कि व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली। तो अप्रैल 15 2010। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर 24 इलेक्शन। तो अयाज सादिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द लाहौर रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जो मिस्टर फजलुल हक है उसने। इसके बाद है कि द एन एंशियंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम। तो ये ऑप्शन नंबर डी रोहतास फोर्ट, पंजाब। इसके बाद है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ 100 सीट्स। ठीक हो गया। इसके बाद है कि पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 1948। ठीक हो गया। इसके बाद है कि न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवील्ड ऑन 4 अगस्त 2020। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज अ सेमी प्रोविंशियल स्टेट। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद। ठीक हो गया। इसके बाद मैथ्स के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बनवाई हुई है, जिसमें मैं मैथ्स के हवाले से परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन या जो रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है उसके हवाले से अदर प्लेस है, वहाँ भी आप देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता दूंगा कि कौन सा ठीक है, ठीक है। तो एफ ए एंड बी आर disjoint sets, then a intersection b a और के बी इज इक्वल टू, तो ये एम्प्टी सेट के बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द वेरिएबल बाय वाई फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक हो गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज 5.6। अगर पांच प्राइम नंबर्स है उसको आप ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो उसका जो आंसर आएगा 5.6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सिंप्लीफाई 33 मल्टीप्लाई बाई रूट 33 रेज टू पावर 3 टाइम्स 2/3 और, ठीक हो गया, और 2/2 ठीक हो गया, तो इससे 72 आएगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 3/4/5 इफ द पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका जो है जो सही ऑप्शन था वो 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ 0, 0.4, 10.5 एंड 5.7। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। आपने सब इन सब को ऐड करना है और जो कितने हैं 1 2 3 4 और 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक होगा। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवन लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक हो गया। इसके बाद है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 0, 5 देन इट लाइज इन, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है ना। तो कहाँ पे वो लाई करता है, वाई एक्सिस में, ठीक है। इसके बाद है if 20% of the x is equal to 80% of y then x is equal to which of the following in term of y। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2y है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है which of the following express the area of circle in term of cc its circumference is ऑप्शन नंबर है। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आसानी होगी इनमें, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, इस पे भी मैं शायद वीडियो बनवा लूँ। मेरा खुद ही साइंस ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा मैं उन पे वीडियो बनवा लूँगा, ठीक है। इसके बाद है कि विच पेडागोजी के हवाले से है विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। तो ये सोशल कल्चर लर्निंग बाय विगोस्की है कि कौन है ये, ठीक है। इसके बाद है कि व्हाट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द नेशनल स्टैंडर्ड दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर स्टूडेंट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है गया। इसके बाद है विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक involve dividing students into small groups to complete a task। तो cooperative learning, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो बी सही है, टू क्रिएट ए सेफ पॉजिटिव एंड कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच मॉडल ऑफ द लर्निंग कंबाइन इन पर्सन इंटरेक्शन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट। तो ब्लेंडेड लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फसाइज डेवलपिंग स्टूडेंट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो सोशल इमोशनल लर्निंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच व्हाट इज द की प्रिंसिपल behind the flipped classroom model। तो student compel all work in the classroom under teacher supervision। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग student engage in project that require them from and actively investigate a topic and solve problem, ठीक हो गया। तो ये थे आज के एमसीक्यूज एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के हवाले से। आपको आइडिया हो चुका होगा मेरे मुताबिक। तो जो पेडागोजी के एमसीक्यूज है और मैथ्स के ये थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन ये है कि मैथ्स वालों के लिए मैथ्स आसान होगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश आसान होगा। इस तरह जनरल नॉलेज तो सबके मेरे ख्याल से जिसने स्टडी की वो आसान ही होगा ना। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के हवाले से तो इंशाल्लाह जो एवरेज के एमसीक्यूज है या ये ट्राइंगल के पैरामीटर्स को फाइंड करना हो या ये सिंप्लीफिकेशन करनी हो, इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं एमसीक्यूज में 20% इससे आते हैं ना। तो तकरीबन 8 10 12 तक तो
मैथ्स में आप क्लियर कर सकते हैं ना। और पेडागोजी के हवाले से तो इसके के लिए कुछ वीडियोस देख लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।